डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथे पद की व्याख्या, जिसे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्लीज़ पे अटेंशन, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब राजाओं की सभा के बीच में परशुराम जी का लक्ष्मण के द्वारा अत्यंत व्यंग उड़ाया गया, तब क्रोधित परशुराम ने विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। ये सूर्य वंश में चंद्रमा रूपी कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवध असंकु, ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होए है क्षण माही, कहो पुकार खौर मोहे नाई। ये क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। कहो पुकार खोर मोहे नाई, ये भरी सभा में जोर से पुकार करके मैं कह देता हूँ, बाद में फिर कोई मुझे दोष मत देना। लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। परशुराम जी के इन शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग करते हुए फिर से कहा, लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनिराज, आपके यश के लिए तुम्हीं अछत को बरने पारा। आपके अलावा अर्थात आपको छोड़ करके कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने अपनी करनी के लिए अर्थात अपने कार्यों के लिए अनेकों बार अनेकों प्रकार से अपने मुँह से वर्णन कर दिया, उसका बखान कर दिया। नहीं संतोषता पुण्य कुछ कहो। यदि अब भी आपको कोई संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। जनर से रोक दुसे दुख सहो, जिसको रोक करके आप कठिन कष्ट को महसूस कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावो सोवा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले अत्यंत धीर वीर और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावो शोभा, और इस भरी सभा में गाली देते हुए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करें, कहे न जना वहीं आप। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाहिरुपु, कायर कथहीं प्रताप। और वे कायर ही होते हैं जो युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने पा करके अपने कार्यों का बखान करते हैं।